हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन पर। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आएगा जो अभी आप अपनी ज़िंदगी में अपने कोई भी फेज़ में हो, कुछ भी देख रहे हो, कोई भी सिचुएशन है, अगर नहीं भी है तो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। ठीक है। क्योंकि यही ज़िंदगी का नियम है। तो आप किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो, और शायद आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो पाओगे कि अच्छा, यूनिवर्स ये चाहता है, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर ये चाहता है कि मैं ये करूँ। ठीक है? तो थोड़ा-सा यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी को भी समझ पाओगे, ठीक, कि क्या बताना चाहता है। तो अगर आपको ये पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप शो हो रहा होगा, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड सैजिटेरियस। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड सैजिटेरियस। Finish line. Okay. Comparison, ascension, tension. Okay. यहाँ पे पता है किस तरह का कार्ड आपके लिए शो हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई जैसे योद्धा है यहाँ पर। ठीक है। बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन। सजिटेरियस हो सकता है आने वाले समय में, या तो अभी आप बहुत कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है बहुत कंपटीशन है। ठीक है। मैं इतना बता दूं, जितनी बड़ी लड़ाई होगी, जितना बड़ा चैलेंज आपका होगा, उतनी बड़ी जीत आपके हाथ आएगी। ठीक है। तो कभी भी कंपटीशन से ना ही पीछे हटना है, ना ही कुछ, क्योंकि आप बहुत कैपेबल हो और आप कर पाओगे। किसी चीज़ की टेंशन आपको हो सकती है। ठीक है। कि ये मुझे करना है, इतने कम समय में इसे पूरा करना है। ठीक है। और हो सकता है कि आप जिनके साथ अपना कंपटीशन समझ भी रहे हो, जो भी है, आप कहीं न कहीं उससे खुद को कंपेयर करो। यहाँ कंपैरिज़न है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है। काफ़ी स्ट्रगलिंग एंड काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे आपका एनर्जी दिख रही है। वो पर्सन जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, वो अलग कर्मा लेके इस दुनिया में आया है। उसकी उसकी जर्नी अलग है, उसकी लाइफ़ अलग है, उसके लेसन्स इस जन्म में भी अलग हैं। ठीक है। लोग अलग हैं, माता-पिता अलग हैं। ठीक है। अपब्रिंगिंग्स अलग हैं। कैसे आप उससे खुद को कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। नहीं। कहीं से भी आप एक नहीं हो। जब जब किसी घर में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, वो जुड़वा बच्चे जब एक टाइम पे, या 19-20 होता है टाइम का, वो दोनों जब एक जैसे नहीं होते हैं, उस उनमें काफ़ी कुछ ऐसी होती है कि डिसिमिलैरिटीज़ होती है। तो क्या होता है, तो जब वो अलग हो सकते हैं, तो आप अपने आप को कैसे किसी और से कंपेयर कर सकते हैं? कॉम्पिटिशन देख रहे हो, चाहे आपका वो सोशल मीडिया हो, चाहे आपकी लव लाइफ़ हो, चाहे आपका करियर हो, कोई कंपैरिज़न नहीं है। आपका अगर कंपैरिज़न है तो आपके ओल्ड सेल्फ से है। मैं पहले क्या था, अब मैं अब क्या हूँ। कुछ एंडिंग होता दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी लोग के लिए लाइफ़ में कुछ चीज़ें एंडिंग हो रही है, और कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर कि आप जीत रहे हो। जो जो भी जंग है अपनी ज़िंदगी में, इस समय पे कोई जंग देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम देख रहे हो, जीत आपकी है। सामने वाले से डरो घबराओ नहीं, आप ही जीतोगे। बहुत कैपेबल हो आप। ठीक है। हो सकता है अभी आपसे पॉइंट्स में थोड़ा-सा आगे चल रहा हो। ठीक है। 1-2 नंबर वो ज़्यादा अच्छा कर पा रहा हो आपसे। पर इसका मतलब ये नहीं है अभी एंड नहीं आया है, एंड में जीत आपकी ही है। ठीक है। तो घबराओ मत अगर सामने वाला आपसे 1-2 चीज़ में थोड़ा-सा आगे चल रहा है। आप जिस चीज़ में अच्छे हो, उस चीज़ को करने की कोशिश करो कि आप उससे आगे निकल जाओ। ठीक है। थोड़ा-सा चैलेंजिंग समय है आपका, हम देखते हैं और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि ये किस तरह के चैलेंज हैं जिसके बारे में बात हो रही है आपकी लाइफ में। बट येस, मैं देख रही हूँ कि आपको आपको थोड़ा-सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसका फल है, पर बिना मेहनत के नहीं है। मेहनत और अपने ऊपर भरोसा, ये 2 चीज़ आपको इस समय पे करनी पड़ेगी। ठीक है। आइए देखते हैं यूनिवर्स। सेक्सुअलिटी। ओके। सेल्फ लव, शायद इसकी ज़रूरत है आपको। ठीक है। सेक्सुअलिटी यहाँ पे आपके लिए एक और कार्ड ले लेते हैं। ठीक। ओके। तो यहाँ पे क्या सीन है? ओके। तो यहाँ पे क्या सीन है कि आपको अपने आप से प्यार करना होगा, अपनी बॉडी से प्यार करना होगा, अपने लुक से प्यार नहीं, प्यार है तो बदलो कि प्यार हो। ठीक है। हेयर स्टाइल चेंज करो, कट लो,
ठीक है? आप जिम जाओ या योगा एक्सरसाइज़ करो, बॉडी में और फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आओ, ठीक? खुद को खूबसूरत बनाओ, स्किन केयर करो। करो, करना पड़ेगा चूँकि आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड और सेक्सुअलिटी का कार्ड आया, साथ में क्यों आया है? ठीक है? मेल देख रहे हैं तो हो सकता है मेल को भी मैं यही रिकमेंड करूँगी, ठीक है? आपको अपनी लाइफ़ में अपने आप को खुद से प्यार करने के लिए आपको उसको बनाना पड़ेगा उस तरीके से, और नहीं तो मैं देख रही हूँ शायद आप किसी फीमेल की तरफ भी अट्रैक्ट उस समय पर हो सकते हैं, पर सेल्फ लव आपके लिए भी है, ठीक है? यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है हैव फेथ, यूनिवर्स से अगर फेथ आपका कम हो रहा है या खो रहा है, ठीक है? विश्वास रखो, चाहे जितना स्ट्रगलिंग पीरियड आपका क्यों ना हो अभी। मुझे नहीं पता, आप में से काफ़ी लोग अपनी लाइफ में ऐसा समय देख रहे होंगे जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्या करें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? और आपत्तियों का पहाड़ जैसे होता है ना, कहते हैं टूट पड़ता है, तो वैसा हो जाता है। कुछ लोग कभी-कभी ऐसा महसूस करते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग कर रहे हैं। पर यूनिवर्स कह रहा है हैव फेथ, मैं कभी गिरने नहीं दूँगा, मैं कभी गिरने नहीं दूँगा। इम्तिहान ज़रूर लेता हूँ पर गिरने कभी नहीं दूँगा, ठीक है? वो अलग बात है तुम हार मान लो, पर मैं हार नहीं मानता, ठीक है? मैं तो तुम में स्ट्रेंथ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम खुद को पहचानो। मैं तो ये चाहता ही हूँ खुद को पहचानो, ये इसी समय पे पहचान पाओगे। बट वही है ना, आप में से काफ़ी लोग हार मान जाते हैं, या फिर हार क्यों मान जाते हैं? भाई सामने वाला अच्छा कर रहा है, उससे अच्छा मैं नहीं कर सकता। वो बढ़िया है, उसका लाइफ़ बढ़िया है। यही करके ख़त्म कर देता हूँ वहीं पे, गिव अप। ये नहीं करना है कभी भी लाइफ़ में। फ़ेथ रखना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? सब अच्छा होगा आपके जीवन में। उसे बस महसूस करना उस एनर्जी को कि मैं। फेस योर प्रॉब्लम हेड ऑन विथ कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। अभी मैं क्या समझाई थी? ये जो 3 कार्ड आए ना, एक कार्ड में उसने सब एक्सप्लेन कर दिया कि फेस योर प्रॉब्लम हेड ऑन विथ कॉन्फिडेंस एंड करेज एंड यू विल इमर्ज विक्टोरियस। आपकी जीत निश्चित है, ज़रूर जीतोगे। अपने प्रॉब्लम को फेस करो, लड़ो, ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड। Snake, rattlesnake. The experience that you are presently going through are an intention into fulfilling your purpose as a healer. My God, that's why I love universe. I love you universe. देखो, अब जो सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हो ना, ये जो है आपको और टफ बनाने के लिए, आपको एज़ अ हीलर बनाने के लिए। अगर आप इस सिचुएशन को फेस करके खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? आप यूनिवर्स के सबसे कमज़ोर बच्चे कहलाओगे, पर वो अपने कमज़ोर बच्चे से भी बहुत प्यार करता है, ठीक है? पर वो चाहता है ये मेरा बच्चा जो है ना, ये पावरफुल है, पर इसको भी पता नहीं है ये बात। इसको बताना है ये, और ये अगर इन हर्डल से नहीं जाएगा, तो कभी नहीं समझ पाएगा कि ये क्या कर सकता है, इसमें क्या काबिलियत है। बस वही चीज़ को समझने की ज़रूरत है बस। मैं जो भी स्टार्टिंग में आपको बोल रही थी, ये 2 कार्ड ने सिंपल वे से शब्दों में इतना अच्छा बता दिया कि अब मैं क्या बोलूँ, मेरे मुझे खुद ही कभी-कभी यूनिवर्स शॉक कर देते हैं हमेशा। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या कार्ड है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। और क्या बताना चाहते हैं आप सैजिटेरियस को? क्या ख़ास मैसेज है सैजिटेरियस के लिए? रिज़र्वेशन, डिज़ायर, वर्थ। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कोई विश फुलफ़िल करोगे, ठीक है? बहुत समय से था यार, ये कार लेनी है, ये मन है डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के। हाँ, वो डिज़ायर फुलफ़िल आपके हो रहे हैं। जो चाहते थे वो पूरा होगा, ज़रूर होगा, ठीक है? उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो शायद। ओह माय गॉड! स्वीट लव, कपल, डिपेंडेंसी, यस मैरिज। आप में से काफ़ी लोग के लिए मैरिज आते दिख रही है, मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है? तो ये भी बहुत अच्छा है, ये कार्ड उड़ के आया तो लेंगे। नाइटमेयर, सफरिंग, डार्कनेस, परसिक्यूशन। देखो यार, जब तक डार्कनेस नहीं आएगा ना, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी ना, आप कभी खुद को सही कैसे करते हैं, अकेले सही कैसे करते, हैंडल कैसे करते, कभी नहीं सीख पाओगे, ठीक है? और जब तक पेन नहीं है, तब तक ग्रोथ नहीं है। नो पेन, नो गेन। ये जो लिखा गया है इतने पहले, ऐसे ही नहीं लिखा गया, इसका कोई मतलब है कि नो पेन, नो गेन, ठीक है? कुछ चीज़ है होगी जो आपको डराएगी, पर उसी आपको क्या करना है बस, इस इस कंबल से बाहर आना और लाइट जलानी है, ठीक है? बस इसका इतना गट्स चाहिए कि मैं इतना कर पाऊँ, ठीक है? तो ये करना है आपको, ठीक है?
जिस चीज़ से डर लग रहा है वो काम तो करना ही करना है, कि ऐसे कैसे, ठीक है, ऐसे कैसे कोई मुझे नहीं करने देगा, ठीक है, मैं तो करूँगा। मेरे साथ कौन खड़ा है? मेरे साथ यूनिवर्स है। उन्होंने कहा हैव फेथ, ठीक है, कह रहे हैं कि मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे बगल में, तुम जाओ तो आगे। ठीक है, बस वही है, यूनिवर्स आपके माता पिता बन के आपको पुश करने की कोशिश करे कि हम हैं, ठीक है, नहीं गिरोगे, विश्वास करो, साइकिल चलाओ तो सही, हम पकड़े हैं, नहीं चलाओगे तो सीखोगे कैसे। बस वही वाली सिचुएशन है। प्यारा कार्ड, स्टेबिलिटी एंड एक्ट, यस, एक्शन तो लेना ही होगा, काम तो करना ही होगा। जो सोचा है, जो कि ये करेंगे वो करेंगे, उसके लिए एक्शन तो लेना ही होगा। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी आते दिखाई दे रही है, फाइनेंशियली लकी होगे, लाइफ में जो उथल पुथल बची है वो भी शांत होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके हाथ में कमांड आएगी। और जो ये जो है ना पर्सन, यहाँ पर ये एम्परर की एनर्जी लेकर आया है यहाँ पे टैरो में, आप जानते होंगे कार्ड्स देखते हैं तो ये पर्सन का क्या है ना सीन, ये पर्सन ज़ीरो से स्टार्ट करने में बिल्कुल हिचकेगा नहीं। वैसे ये किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी यहाँ पे रखता है, ठीक है। तो फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो गए, ग्रो कर रहे हो, न्यू बिगनिंग हो रही है, फाइनेंशियली न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक्ट है ये, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपके आइडियाज़ इतने पावरफुल हो सकते हैं, ठीक है, आप उन आइडियाज़ पे काम कर सकते हो, ठीक। देखो, यूनिवर्स है आपके साथ, बट आपको थोड़ा-सा ना अपने ऊपर विश्वास आप नहीं करोगे, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। यूनिवर्स पे तो रहना ही चाहिए, पर खुद पे भी होना बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि बात तो यूनिवर्स आपको आपके थॉट्स के थ्रू ही करता है ना, वो आइडिया जो आपको आता है, अरे चलो ये करते हैं, ये आपको नहीं आता है, ये ऊपर से आता है, ठीक है। तो वो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि थोड़ा-सा ना समझने की कोशिश करो और खुद पे भी विश्वास करो। इसीलिए कहते हैं अपने इंट्यूशंस की सुनो, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, एक अपॉर्च्युनिटी और एक मौका मिल सकता है जो आपकी लाइफ में आप स्टेबल ला सकते हो। यहाँ पे एंडिंग है, देखा, यहाँ पे फिनिश लाइन है, यहाँ पे भी एंडिंग है। कोई ऐसा प्रॉब्लमैटिक फेज था, पेनफुल कुछ था, चैलेंजिंग था, जो खत्म हो रहा है, ठीक है। देयर इज अ एंड, एंड आई आई थिंक आपको इस एंडिंग की ज़रूरत है बहुत। कुछ चैप्टर क्लोज, वाओ माय गॉड, अगेन आई लव यू यूनिवर्स, कैसे एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग लाया है, ठीक है। आप देखो, यूनिवर्स खुद बात कर रहा है, एंडिंग के बाद अब न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें एंड होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक, ख़त्म करनी पड़ती है कभी कभी कुछ चीज़ें अपने भले के लिए। यस, फाइनेंशियली ब्लेस्ड, फाइनेंशियली ब्लेस्ड, सेल्फ लव करना, खुद पे पैसे खर्च करना, खुद को बना के रखना, चाहे आप मेल हो फीमेल फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पैसा ही पैसा, ठीक है, पैसा ही पैसे की बारिश होने वाली है। लाइफ जैसे ऐसे पल में बदल जाएगी, मतलब मेहनत की, जीता, हासिल किया और लाइफ चेंज। अपनी लाइफ की जैसे कहीं ना कहीं आप ही के हाथ में अपना लाइफ कैसे बदल सकते हो। अब जो हार मान लिया, जो गिर गया वो गिर गया, लेकिन जो आगे बढ़ रहा है, दौर में है, जीतने की चाह रखता है कि नहीं मुझे पता है मैं कर लूंगा, वही जीतता है इंसान लास्ट में। आपकी जीत होगी, फाइनेंशियली होगी, मैरिज लव में होगी, ठीक है। जिसको जाना है जाए, जो कहानी खत्म हो रही है खत्म होने दो। एक खत्म नहीं होगी तो दूसरी कैसे शुरू होगी, ठीक है। तो हर चीज का एक टाइम होता है, ठीक, इसलिए डिवाइन टाइमिंग कहा जाता है। अब आप समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, सैजिटेरियस। आई होप आप में से काफ़ी लोग कुछ समझ के गए होंगे, इसमें से रेजोनेट हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।